अली मोहम्मद खान साहब 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, पेंडिंग थे, अभी कौमी असम्बली में जाने का आप लोगों ने कहा ही तो ये इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। और फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहें कि आप लोग कहते हैं ना कि वो मतलब गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करते, आपको पहले तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ पर भी उन्होंने आपकी बात पर बाकायदा मोहर लगा दी और जिस तरह एक रिस्पॉन्स दिया वो सबके सामने है। अच्छा, ये जो स्पीकर साहब कुछ दिन पहले फरमा रहे थे कि अरकान असम्बली जो हैं वो फर्दन आए हमारे पास तो उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। अब 35 इस्तीफ़े झट से मंजूर कर लिए गए हैं तो इनके तो अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, इस वक्त जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान में एक सियासी एक बेयकीनी और गुमगू की कैफियत है और जितने दिन गुजर रहे हैं उतना ही इस बात पे समझ बूझ वाले लोग इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि एक फ्रेश इलेक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इस मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की हालत की है, आप तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात कर रही हैं जो जिस पे आपने सवाल किया है, मैं दो नुकात रख के इस पे आता हूँ कि जो इकोनॉमी की हालत है उस पे ना ही बात करें तो बेहतर है। और जो इस वक्त फॉरेन अफेयर्स और टेररिज्म के मामलात हैं, तो आप देख लें कि एक वक्त था कि अफगान हुकूमत यहाँ उनके लिए बाकायदा 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस की गई अमन के लिए कि इस खत्ते में अमन है। और आज सूरत हाल ये है कि आपका वजीर खारजा वो उनसे बात करने का रवादार नहीं है, तो उसका फिर कीमत उसकी कौन चुकाएगा? आप और मैं, हमारे बच्चे चुकाएंगे अगर दहशत गर्दी होगी। लेकिन जो आपका सवाल है, देखें, इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खिदमत बाकी खिदमतों के साथ ये भी कर दी है इस मुल्क की कि बहुत से लोगों के चेहरों से निकाब उन्होंने हटा दिए, जमहूरियत का निकाब और पता नहीं कौन कौन सा लॉ एंड लॉ का और आईन का, कि ये अपने आप को बहुत बड़े अलमबरदार कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले और पीडीएम वाले जो जमहूरियत और वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि इस्तीफे कबूल किए, हम खुश हैं, अच्छा काम किए। मैं कहता हूँ बाकी जितने रह गए वो भी करें, हिम्मत है तो बाकी भी करो ना। इस्तीफों को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करने की इनकी कोशिश है। पहले आप कह रहे थे फर्दन करेंगे, अब आपने यकमुश्त 35 कर दिए। किस हिसाब और किताब में किए? क्या आपने तस्दीक कर ली है जनाब स्पीकर साहब कि इन्होंने खुशी से ही इस्तीफे दिए? क्या आपने तस्दीक कर ली है कि कोई प्रेशर तो नहीं था? सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूं। अली मोहम्मद खान साहब की खबर है कि जी जो इस्तीफे मंजूर किए गए 35, ये उन लोगों के इस्तीफे मंजूर किए कि जो कौमी असेंबली में ज्यादा शोर शराबा करते थे, खान साहब के बहुत ज्यादा करीब हैं, या कह लें कि इनको ज्यादा टफ टाइम देते थे। देखिए, मुझे इस बात पे खुशी है कि वो आखिरी रात भी मैं खड़ा था और पहला इस्तीफा भी मेरा ही कबूल हुआ था, तो ये आजाद इंशाल्लाह मेरे पास ही रहेगा। पहला इस्तीफा कबूल भी मेरा हुआ था। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ कि पीडीएम वाले एक बार फिर डर के भाग गए। खुद ही कहते थे कि रोडों पे नहीं असेंबली में आके बात करो, आप पार्लियामेंट में आओ, अपने मसाइल पार्लियामेंट में हल करो। और जैसे ही खान साहब ने अभी मुंह से कुछ बोला भी नहीं है और ये डर के भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ इमरान खान जाएंगे, इमरान खान के साय से भी अब इनको डर लगता है। इमरान खान साहब के साय से भी इनको डर लगता है कि डर के एक दिन ये असेंबली से भी भाग जाएंगे और फिर मुल्क से भी भाग जाएंगे, जिस तरह इनके लीडर्स मुल्क से भाग गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।